मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक पुस्तिका का विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य के निर्माण का सामूहिक संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्तराखंड ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य ने 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का प्रारंभिक लक्ष्य तय समय से पहले लागू कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड आज देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है। और ये आज का अवसर केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में। और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने समय समय पर आ रही है और पूरा विश्व आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग CM सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ ही जो हमारे निर्धारित संयंत्रों के जो लक्ष्य हैं उसमें से लगभग जो काम चल रहा है उसमें 95% काम यहाँ पर पूरा किया गया है। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य देश के 9वें स्थान पर पहुँच गया है पूरे देश के अंदर। और यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक यानी मात्र 2 वर्षों में हमारे राज्य ने यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं, आज राज्य में 20-30 मेगावाट से बढ़कर लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है कि कोई आंकड़े आ गए हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड और भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं UPCL उरेडा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए सभी विभागों में जिन जिन विभागों ने भी इसमें समन्वय का काम किया है उन सभी संस्थाओं का भी मैं उनके समन्वित प्रयासों की सराहना करता हूं। क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में हम सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर किसी न किसी विभाग का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का समन्वित जो प्रयास होता है एक टीम भावना होती है। और मैं कहूँगा कि ये टीम उत्तराखंड की सामूहिक प्रतिबद्धता और उनके समर्पण का परिणाम है। सौर कौथिक व्यापक जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक तथा अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति एक अभूतपूर्व जन जागरण का जो वातावरण तैयार किया है। और इन्हीं सभी प्रयासों का आज परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है।
और अनेक उपलब्धियां भी हमको दिखाई दे रही हैं। मैं CEW की पूरी टीम को उनके सहयोग एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हमको एक मॉडल बनाना है जो अन्य राज्यों के लिए भी हो, और ये पुस्तिका हमारी जो है जन जन में ऊर्जा संरक्षण के प्रति और जन जागरूकता सहभागिता को और मजबूत करने का काम करेगी, व्यापक प्रचार प्रसार करेगी, लोगों को जागृत करेगी। एक बार मैं इस सराहनीय प्रयास के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।